नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल से निकलकर पूरे देश में अपनी पार्टी को स्थापित करना चाहती है और उनका सपना है कि वो अगले आने वाले चुनाव में 2024 में देश की प्रधानमंत्री बन जाएं। इच्छा कोई भी पाल सकता है, कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री है। यूं तो केजरीवाल भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए दावेदार, अब कोशिश कोई भी करे, लेकिन ममता बनर्जी इसको दूसरे तरीके से मोल्ड कर रही है और वो कह रही है अगला प्रधानमंत्री बंगाली होना चाहिए। अब ममता बनर्जी से कोई पूछे कि जिस बंगला की बात वो कर रही है वहीं पश्चिम बंगाल के अंदर वो बंगालियों के साथ क्या कर रही है। चुनाव के पहले पश्चिम बंगाल के बांग्लादेशी जो लोग हैं, चुनाव के पहले जो पश्चिम बंगाल में लोग रहते हैं, उनके हकों को मारकर बांग्लादेश के रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को दे रही है। उनके हिस्से का राशन दे रही है, उनके हिस्से की नौकरी दे रही है, उनके हिस्से का मकान छीन कर दे रही है और तो और हिंसा हो रही है। पश्चिम बंगाल में बलात्कार हो रहे हैं, वहां घरों को जलाया जा रहा है और ये सब एक पब्लिक देख रही है कि पश्चिम बंगाल में आखिरकार हो क्या रहा है। अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में वहां के निवासियों को, जो बंगाली हैं, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही, उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं बचा पा रही, या यूं कहें वो रोहिंग्याओं के केवल साथ खड़ी है, उसको केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों की चिंता है, तब वो किसी देश के कोने में जाकर कैसे रैली करेगी, कैसे वो लोगों से बोलेगी मुझे प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप वोट करिए। प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? जो सबका साथ सबका विकास की बात करता हो, जो सबको साथ लेने की बात करता हो, जो कभी बंगाली और नॉन बंगाली बात ना करता हो। कभी मोदी जी के मुंह से सुना है कि गुजराती हूं को गुजरात वाले मेरे साथ आए, अगला प्रधानमंत्री गुजरात का होना चाहिए? ये किस तरह की बातें हैं? कोई भी राज्य के जितने मुख्यमंत्री हुए हैं या पहले जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, यहां तक कि 70 साल कांग्रेस ने शासन किया, उसने भी अंदर खाने कुछ भी विचारधारा रही हो, लेकिन कभी भी उसने ये नहीं कहा कि फला भाषा वाला व्यक्ति या इस राज्य का व्यक्ति अगला प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री तो सर्वमान्य पोस्ट है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी पार्टी को असल में इसके बहाने राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना चाहती है और इसलिए ममता बनर्जी ने तय किया है कि 21 जुलाई शहीदी दिवस के दिन ममता बनर्जी वर्चुअल तौर पर भाषण देगी और उस भाषण को बंगाली में देगी, तो पूरे पश्चिम बंगाल में वो बंगला भाषा में ओरिजिनल भाषण सुनाई देगा और सभी चैनलों को उसके लिए तैयारी कराई जा रही है। पूरे अफसर उस काम में लगे हुए हैं कि जिस तरह से मोदी जी मन की बात करते हैं, जिस तरह से मोदी जी पूरे देश को संबोधित करते हैं, ममता बनर्जी कोशिश में है अपने तंत्र के द्वारा अपना तामझाम पार्टी को लगा रखा है, सरकार को लगा रखा है। वहां तो पार्टी सरकार एक ही बात है, तो वो 21 जुलाई के दिन शहीदी दिवस मनाना चाहती है और उस दिन पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात और वो अन्य राज्यों में भी इस भाषण के प्रसारण के लिए इंतजाम कर रही हैं। आखिरकार ममता बनर्जी, वो जो कम्युनिस्टों के काल में गोलीकांड हुआ था 21 जुलाई को 1993 में कलकत्ता के अंदर, जिसमें आपको बताएं 13 लोग मारे गए थे और उस समय ममता बनर्जी कांग्रेस में ही थी, तो उस समय से वो शहीदी दिवस मनाती आ रही हैं। ठीक है, आप ऐसे लोगों को याद करिए जो कम्युनिस्टों की सरकार के समय गोलियों के शिकार हुए, पुलिस के अत्याचार हुआ, उस अत्याचार के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उन शहीद हुए लोगों के ऊपर कंधे पे बंदूक रख के अपनी महत्वाकांक्षाओं को पालने का काम कर रही हो और देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं। ममता बनर्जी, अगर आपको इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, ओनली राष्ट्रीय पार्टी अपने को स्थापित करने का अगर चाव है, शौक है, जैसा कि आपका भतीजा अभिषेक बनर्जी, जिसको आपने राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, उसको अगर नेता बनाना है आपको नेशनल लेवल पर, मुकुल राय को भी आप जिम्मेदारी देना चाह रही हैं, उसको भी आगे बढ़ा रही हैं, तो सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को रोकना पड़ेगा। आपको पूरे देश के जनता को एक मैसेज देना पड़ेगा कि मैं जहां शासन कर रही हूं, मेरे शासन में सबके साथ मैं न्याय करती हूं।
लेकिन वहां आप देखिए यूपी के लोग हैं, वहां बिहार के लोग हैं, वहां झारखंड के लोग हैं, वहां गुजराती भी गए हुए हैं, वहां पंजाब के लोग भी, सिख लोग वहां गए हुए हैं अपने रोजगार के लिए। और इन सबके साथ टीएमसी के गुंडे हिंसा कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। और आप कल्पना कर रही हो कि इन राज्यों में आपकी कोई बात सुनेगा? आपको कोई ये विचार करेगा कि इस जो ये लेडी है जिसको वो महिला सोच रहे थे और ये सोच रहे थे कि वो राज्यों में महिलाओं की तो कम से कम सुरक्षा करेगी, वहां हिंसा हो रही है, आपको सोच रहे हो कि आपके प्रदेश के लोग सुनेंगे? उत्तर प्रदेश में किस मुंह से आओगे? अरे आओ तो सही, आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में आके दिखाओ। जिन लोगों को आप सुरक्षित नहीं कर पाए, जिन हिंदुओं से आपको इतनी नफरत है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, चुन चुन कर मारा जा रहा है, उन राज्यों में आप सोच भी कैसे सकते हो कि वहां बीच में आके खड़े हो जाओगे? जनता आपसे पूछेगी, ममता बनर्जी, आपका भतीजा आएगा उससे पूछेंगे। अभी तक आया तो नहीं, आपने उसको राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, चुनाव आने वाले हैं, देखते हैं कब आएगा, जनता उससे सवाल पूछेगी कि आप पश्चिम बंगाल के अंदर जब रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को केवल तुष्ट कर रहे हैं, उनकी तुष्टीकरण के कारण आपको हिंदुओं की हत्या करने में कोई गुरेज नहीं है। मतलब जो हिंसा कर रहे हैं, हिंसा जो हत्या कर रहे हैं, उनको आप जेल में नहीं डाल रहे हो, उनके खिलाफ आपकी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और अब जो एनएचआरसी की रिपोर्ट आई है, जिस आधार पर उसमें बताया गया है कि आपके तो मंत्री विधायक भी मिले हुए हैं इस हिंसा में, तो आप किस मुंह से उत्तर प्रदेश आओगे? किस मुंह से आप बिहार में आओगे? किस मुंह से आप झारखंड में जाओगे? और गुजरात की बात करते हो, सबको गुजरात दिखाई देता है। हाँ, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल भी गुजरात जा रहे हैं, ठीक है, जाइए, पूरा देश है, राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन सच बोलकर अगर आप राजनीति करना कोशिश करें तो आपको हकीकत पता चलेगा। आप झूठ बोलोगे, बरगलाओगे, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करोगे, जाति और धर्म में बांटने की राजनीति करोगे, तो हो सकता है दो चार मूर्ख लोग कोई आपको वोट दे दें, लेकिन आपकी हकीकत अब पूरा देश जान चुका है। ममता बनर्जी, आपने चुनाव के बाद जिस तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर हिंसा को अंजाम दिलाया, मैं दिलाया इसलिए कह रहा हूं कि आपके कार्यकर्ता बाकायदा हिंसा करते रहे और आप मना करती रही, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हो रही, सब कुछ ठीक है। और आज तक आपकी पुलिस ने किसी के खिलाफ उन धाराओं में केस दर्ज नहीं किया जो उन्होंने अपराध किए हैं। रेप हुए हैं, रेप में बताइए मुझे कितने लोग सामूहिक रेप में बंद हुए हैं? जो महिलाओं के साथ रेप हुए उनकी हत्या कर दी गई, या तो वो घर बेचारी छोड़ के चली गई। पुनर्वास आपने नहीं किया। सरकारी योजनाओं तक आप केवल उन लोगों को नहीं दे रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं या जो हिंदू हैं, जो संघ के लोग हैं। तब आप कैसे उम्मीद करती हैं? आप केवल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को तुष्टीकरण करके उनके आधार पर आप अपनी सरकार पश्चिम बंगाल में तो बनाने में कामयाब हो गई, लेकिन ये जो 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, अगर आप इनके बल पर आप सोचती हैं कि वो पूरे भारत में आपको सत्ता दिला देंगे, तो ये केवल आपका सपना है। हाँ, एक तरह से आपको सत्ता मिल सकती है, जैसे कुछ समाजवादी पार्टी वाले लोगों ने कोशिश की दंगा कराने की। उत्तर प्रदेश में हमने अभी देखा लोनी में किस तरह से समाजवादी पार्टी के कुछ लोग इसी जिहादी मानसिकता के लोगों को वीडियो बनाकर दाढ़ी काटने का फर्जी केस बना रहे थे। इसी तरह एक संत की हत्या करने के लिए डासना के यति नरसिंहानंद के आश्रम में कुछ लोगों को भेज दिया हिंदू मुस्लिम कराने के लिए। इसी तरह लव जिहाद के कारण कुछ वैमनस्य फैला सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आतंकवादी घटना करा सकते हैं। तो इस तरह के बदतमीजी वाले काम, देशद्रोही वाले काम यदि आप कराएं तो हो सकता है रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी आपका साथ दे रहे हों और आप सोच रहे हो कि ये 5 करोड़ घुसपैठिए हैं और अभी तो चुनाव में 6 महीने हैं, तो आप जरा और घुसपैठ करा दें और बांग्लादेशी घुसपैठी आ जाएं, रोहिंग्या आ जाएं और इनके बेस पर आप पूरे देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। जैसा कि हमने देखा पिछले दिनों किसानों के नाम पर आंदोलन कराया गया, फर्जी है। राकेश टिकैत कह रहे थे एमएसपी खत्म हो जाएगी, अभी तक खत्म हुई नहीं, सबको पैसा मिला। राकेश टिकैत ने गन्ने की बात नहीं करी, लेकिन यूपी में गन्ने की पेमेंट हो गई, अभी तक का रिकॉर्ड है, इतना पैसा मिला है, पिछली सरकारों से दुगना पेमेंट कर दिया गया है। तो ये फर्जी झूठ बोल बोल कर ये आप किसान आंदोलन वालों के साथ खड़े होंगे निश्चित रूप से। पश्चिम बंगाल में गए थे ना किसान नेता आपकी मदद करने, तो वहां झूठ बोलो कि सरकार ने ऐसा कानून बनाया है किसानों की जमीन चली जाएगी।
झूठ बोल के क्या होता है? झूठ बोलने वाली नीति करने वाले, राजनीति करने वाले इस देश में हैं। झूठों का तो कोई इंतजाम है नहीं, लेकिन झूठों का इंतजाम आज की डेट में है, और वो हमारी जेब में है, वो है मोबाइल। आज मोबाइल के जरिए लोगों को पता लगता है कि ये राजनीतिक दल किस तरह से ये लोगों को झूठ बोलकर बरगलाते हैं, आपस में लड़ाते हैं, और इनका एक ही उद्देश्य है किस तरह से सत्ता की प्राप्ति करें। तो आज आप इस तरह का झूठ भ्रम फैलाकर भी सत्ता प्राप्त नहीं कर सकते। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आप मुख्यमंत्री बन गई, इसका मतलब यह नहीं कि अन्य राज्यों में आपको कोई 10-20 वोट भी दे देगा, कोई आधार नहीं है। हां, देश विरोधी लोग जरूर आपके साथ खड़े दिखाई देंगे, पूरे देश में अलग अलग रूपों में, अलग अलग वर्गों में, चोला ओढ़े हुए वो किसी और का, और अंदर अंदर देश विरोधी गतिविधियों में जो लोग लगे हुए हैं वो जरूर आपके पीछे आपका झंडा उठाकर चलेंगे। इसके अलावा जो देश को प्यार करते हैं, जो अपनी संस्कृति को प्यार करते हैं, जो अपने धर्म पर चलते हैं, जो इस देश की राजनीति को समझते हैं, जो नेताओं के छल कपट को समझते हैं, वो कोई भी एक व्यक्ति आपके पीछे नहीं आएगा। ठीक है, आपके पास सरकार है, आपके पास ताकत है, आप अपने भाषण को भारत के कई राज्यों, क्या पूरी दुनिया में सुनवाओ। सुनने से क्या होता है? आप इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आप मोदी जी की अगर कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं कि जिस तरह से मोदी जी मन की बात करते हैं तो देश पूरा सुनता है, मोदी जी अगर देश को संबोधित करते हैं पूरा देश गौर करता है और उनको फॉलो करता है, तो आप भूल जाइए, मोदी जी की आप धूल भी नहीं है, धूल भी नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकती आप। उनका मुकाबला करने के लिए बहुत बड़ा दिमाग, बहुत बड़ा दिल और बहुत बड़ी विचारधारा चाहिए, जो आपकी बिल्कुल नहीं है। आपकी एक संकुचित विचारधारा है, कुएं के मेंढक की तरह। केवल पश्चिम बंगाल, बंगाली ये बात करके आपने अपनी मानसिकता दर्शा दी कि आप कितना छोटा सोचती हैं। वंदे मातरम।